नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता। चलिए देखते हैं। चलिए, तो जो त्रिविम समावयवता होती है, इसमें जो यौगिक होते हैं, है ना, इनमें उपसहा संयोजक सत्ता में लिगेंड तो समान होते हैं, पर त्रिविम में इन लिगेंडों का जो विन्यास है वो भिन्न होता है ना। और इस घटना को ही हम बोलते हैं त्रिविम समावयवता। इस घटना को क्या बोलेंगे हम? त्रिविम समावयवता, है ना। चलो, अब ये जो त्रिविम समावयवता है ये दो प्रकार की होती है, ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, है ना। चलो पढ़ो। चलो, वे यौगिक जिनके उपसहा संयोजक सत्ता में समान लिगेंड होते हैं। ध्यान रखना, लिगेंड कैसे हैं? समान। लेकिन त्रिविम में इन लिगेंडों का विन्यास भिन्न होता है। ध्यान रखना है कि भाई जो लिगेंड है वो तो समान होते हैं, पर त्रिविम में इन लिगेंडों का जो विन्यास है वो भिन्न हो जाता है। और ऐसे यौगिकों को हम बोलेंगे त्रिविम समावयव। क्या बोलेंगे? त्रिविम समावयव या त्रिविम समावयवी भी आप बोल सकते हो, है ना। त्रिविम समावयव। चलो, इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं, है ना। और ये जो त्रिविम समावयवता है ये दो प्रकार की होती है, ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो ज्यामिति समावयवता और दूसरा प्रकार है प्रकाशिक समावयवता, है ना। अब हम इन दोनों को एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं, तो पहले आप यहां तक नोट करो, है ना। चलो, अब आप देखो, पहला है ज्यामिति समावयवता। इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामिति समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब देखो, ये जो ज्यामिति समावयवता है इसमें होता क्या है कि भाई जो केंद्रीय धातु आयन है, जो केंद्रीय धातु आयन है, इसके आसपास जो लिगेंड होते हैं वो भिन्न स्थितियां ग्रहण करते हैं, है ना। और भिन्न स्थितियां ग्रहण करने के कारण ही ज्यामिति समावयवता उत्पन्न होती है ना। चलो देखो, यह समावयवता लिगेंड के केंद्रीय धातु या आयन के चारों ओर विभिन्न स्थितियां ग्रहण करने के कारण होती है। अच्छा, ये जो ज्यामिति समावयवता है इसको हम सिस ट्रांस समावयवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस समावयवता, है ना। चलो, नोट करो पहले ये पूरा, फिर अपन देखते हैं इनको। चलो इधर देखो, अब यहां पर आप देखो, हमने ये दो स्ट्रक्चर बना रखी है ना। इस वाली स्ट्रक्चर में आप देखो, ए इधर भी नीचे है और ए इस तरफ भी नीचे है। तो दोनों आप देखो, ये ए क्या है? लिगेंड। ए और जो बी हमने बना रखे इनको क्या मानना आपको? लिगेंड। तो यहां पर आप देखो, दोनों समान लिगेंड समान तरफ है। ऊपर देखो बी, जबकि इसमें देखो समान लिगेंड अपोजिट साइड है। भाई ए के देखो नीचे है और दूसरा ए ऊपर है, मतलब इसमें समान लिगेंड समान साइड पर है, जबकि इसमें आप देखो समान लिगेंड अपोजिट साइड पर है। एक आप देखो नीचे और एक ऊपर, या फिर आप यूं बोल दो कि जो समान लिगेंड है वो अपोजिट है। जैसे आप देखो एक यहाँ और एक है यहाँ पर, इसी प्रकार बी देखो यहाँ पर
और दूसरा बी यहां पर, अपोजिट हो गए। चलो, तो जब समान लिगेंड समान साइट पर होते हैं, समान लिगेंड समान साइट पर होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे इसको? सिस। और जब समान लिगेंड अपोजिट साइट हो, है ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस। इतना समझ में आया? चलो, अब इसमें आप देखो या फिर आप इनको सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। ये सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर। चलो, अब आप लोग कुछ बातें ध्यान रखना। चलो, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, इस तरीके से यदि आपको लिगेंड लिख के दिए जाए, है ना, स्मॉल लेटर में, तो इनको हम मानेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या मान के चलेंगे इनको? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो डेंटेट लिगेंड। चलो, और यदि मान लो आपको इस प्रकार से लिख के दिया जाए, कैपिटल ए, या फिर आपको कैपिटल बी, इस तरीके से लिख के दिया जाए, तो ये होते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। कैपिटल ए या कैपिटल बी या और कोई सा अल्फाबेट यूज करें, तो इनको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, है ना। चलो देखो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अगला देखो, यदि मान लो इस प्रकार से लिख के दिया जाए आपको ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो अनसिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, याद रहेगा। देखो बहुत आसान है, समान लिगेंड समान तरफ है, भाई देखो भी देखो ऊपर लगे हुए और दोनों ये नीचे। अब इसमें आप देखो समान लिगेंड अपोजिट साइड, जैसे यहां पर देखो ए नीचे लगा हुआ है, जबकि ये दूसरा ए देखो ऊपर लिखा हुआ है। या फिर ऐसा मान लो आप अपोजिट। कैसे? अपोजिट। जो समान लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। जैसे आप देखो ये सीधी लाइन पर आ गया ए, और बी को भी आप देखो तो ये भी सीधी लाइन पर आ गए, है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, बड़ा आसान है, नोट करो।
चलो देखो आगे, अब हम थोड़ा सा जो लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं, है ना। चलो, जब दो समान लिगेंड धातु आयन के साथ एक ही तरफ से उपसह संयोजन दर्शाते हैं तब सिस समावयवी कहलाते हैं। जैसे इसमें आप देखो ये समान तरफ है और बी देखो समान तरफ है, जो हमने अभी समझा। तो हम मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। जब दो समान लिगेंड एक ही तरफ, है ना, ध्यान रखना, एक ही तरफ से उपसह संयोजन दर्शाते हैं, मतलब उपसह संयोजक या उपसह संयोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े, ये मतलब है ना। तब उसे हम क्या बोलेंगे, सिस। क्या बोलेंगे, सिस समावयवी। अच्छा, ये उपसह संयोजन या कई बार उपसह संयोजक भी बोला जाता है, तो दोनों ही सही है। उपसह संयोजन भी बोल सकते हो, उपसह संयोजक भी बोल सकते हो। चलो अगला देखो, यदि दो समान लिगेंड धातु आयन के विपरीत, अब आप देखो दो समान लिगेंड धातु आयन के विपरीत तरफ से, अब आप देखो ये ए यहां पर है और दूसरा ए यहां पर, तो समान पर विपरीत तरफ से जुड़े हुए हैं। या फिर बी को देखो, ये भी यहां पर और ये भी यहां पर, विपरीत हो गया। विपरीत तरफ से उपसह संयोजन करे तब यह ट्रांस समावयवी। तो अपोजिट तरफ से जब समान लिगेंड जुड़े होते हैं तब हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस समावयवी, है ना। चलो अगला देखो देखो चतुष्फल की संकुल की यदि हम बात करें तो भाई जो चतुष्फल की संकुल होता है वो ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता है। याद रहेगा, जो चतुष्फल की संकुल होता है वो ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता है। अब कारण, भाई कारण ये है कि जो लिगेंड होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं, लिगेंड समान दूरी पर होते हैं, और इनमें आप कोण देखोगे तो जो बंद कोण है वो भी कैसा हो जाएगा, समान। इस कारण से ये ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाते हैं, ध्यान रखना। यदि चतुष्फल की संकुल है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यदि चतुष्फल की संकुल है तो वो ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा। चलो पढ़ो, चतुष्फल की संकुल में ज्यामिति समावयवता नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। चतुष्फल की संकुल में ज्यामिति समावयवता नहीं पाई जाती, है ना, क्योंकि प्रति एक लिगेंड अन्य तीन लिगेंडों से समान दूरी पर होते हैं, और जो बंद कोण है वो भी कैसा होगा, समान। सभी बंद कोण, है ना, जितने भी बंद कोण बनते हैं सारे कैसे होंगे, समान। चलो समझ में आया, नोट करो ये ऐसा कैसे ही। चलो अगला देखो, अब हम यहां पर एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना। यदि ज्यामिति समावयवता 100 हो रही है तो हम हाँ लिखेंगे, और ज्यामिति समावयवता नहीं 100 हो रही है तो हम लिखेंगे नहीं। इतना याद रहेगा। चलो, तो हम देखने वाले हैं उपसह संयोजक संख्या 4, और उपसह संयोजक संख्या 4 में वर्ग समतली संकुल में देखेंगे। किसमें देखेंगे, वर्ग समतली संकुल में ज्यामिति समावयवता। चलो अब भाई इस तरफ हम देखो, हमने लिखा हुआ सामान्य सूत्र, है ना। यहां पर हम लिखेंगे कि वो ज्यामिति समावयवता 100 कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, और इधर लिखा हुआ है एग्जाम्पल उसका, है ना, और इधर हमने बना रखा उसकी संरचना, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। चलो तो भाई पहला वाला कॉम्प्लेक्स आप देखो, सूत्र देखो पहले, एम, एम क्या है, मेटल आयन, एम क्या है, मेटल आयन, और ये जो भी ए बी सी डी इस प्रकार से लिखा हुआ है ये क्या है, लिगेंड। जैसे आप देखो
MA4, मतलब आप देखो 4 के 4 लिगेंड समान है, 4 के 4 लिगेंड समान है, तो भाई 4 के 4 ही लिगेंड समान हो गए, तो इसमें सिस और ट्रांस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। देखो सीधा सा फंडा है, आप सिस और ट्रांस बना के देख लो। यदि सिस और ट्रांस बन रहा है मतलब ज्यामिति समावयवता शो करेगा, और नहीं बन रहा है मतलब ज्यामिति समावयवता नहीं शो करेगा। चलो, तो यहां पर ज्यामिति समावयवता नहीं है ना, तो हम लिख लेते हैं नहीं। चलो, अब आप देखो इसका एग्जाम्पल, ये PtCl4 और ब्रैकेट पे लगा हुआ -2, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब आप देखो ये 4 के 4 ही आप देखो लिगेंड क्या है? क्लोरीन। तो भाई इस केस में कोई सिस ट्रांस नहीं बनेगा। अगला देखो Ma3B, है ना, तो इस वाले केस में आप देखो भाई 3 लिगेंड तो एक जैसे हो गए, मतलब यहां भी सिस ट्रांस नहीं बनेगा, है ना, तो यहां भी अपन लिख लेते हैं नहीं। चलो, अब आप देखो इसका एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देखो 3 अमोनिया एक जैसे हो गए, तो भाई सिस ट्रांस नहीं बनेंगे। आप देखो ये 1 2 3 एक जैसे हो गए, तो सिस ट्रांस नहीं बनेंगे। अगला देखो MaB3, तो यहां भी आप देखो भाई जो B है वो 3 है, और ये तीनों भी कैसे समान, तो भाई इस केस में भी ज्यामिति समावयवता नहीं शो होगी, तो यहां भी हम लिख लेते हैं नहीं। नहीं मतलब इनमें ज्यामिति समावयवता नहीं है, याद रहेगा। यदि ज्यामिति समावयवता नहीं है मतलब हम लिखेंगे नहीं, और यदि वो शो कर रहा तो हम लिखेंगे हाँ, याद रखना ये बात, है ना। चलो, तो अब आप देखो ये 3 एक जैसे हो गए, तो ये भी ज्यामिति समावयवता शो नहीं कर सकता। चलो, नोट करो ये ऐसे कैसे। चलो अगला देखो अब यहां पर देखो Ma2B2, तो भाई इस वाले केस में देखो सिस और ट्रांस बन जाएंगे, सिस और ट्रांस बन जाएंगे, मतलब यहां पर ज्यामिति समावयवता है, तो हम लिख लेते हैं हाँ। चलो, अब इस केस में 2 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 2। एक बनेगा सिस और दूसरा बनेगा ट्रांस, है ना। जैसे यहां पर आप देखो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तो भाई आप देखो दोनों क्लोरीन नीचे है, और इधर देखो दोनों अमोनिया ऊपर है, तो भाई समान लिगेंड समान तरफ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। क्या बोलेंगे इसको? सिस। और यहां पर आप देखो समान लिगेंड अपोजिट साइड, भाई एक देखो ये क्लोरीन नीचे और दूसरा ये ऊपर, इसी प्रकार इधर देखो एक अमोनिया ये नीचे जबकि दूसरा ऊपर है, तो ये कौन सा हुआ? ट्रांस। चलो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो सिस वाला होता है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। काय में उपयोग करते हैं? कैंसर के उपचार में, क्योंकि ये होता है एंटी कैंसर। कैसा होता है? एंटी कैंसर। तो यहां पर हम ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं, ये जो सिस वाला रूप होता है ये एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर। चलो अगला देखो Ma2BC, भाई इस वाले केस में ज्यामिति शो होगी कि नहीं होगी? भाई हो जाएगी। चलो, तो यहां भी हम लिख लेते हैं हाँ, ज्यामिति समावयवता है।
अब आइसोमर बताओ, तो इसमें भी कितने आइसोमर बन जाएंगे? 2। एक बन जाएगा सिस और दूसरा बन जाएगा ट्रांस, है ना। चलो अब इसमें क्या करना है, इसमें आप देखो ये जो दोनों समान है NH3 और NH3, देखो समान साइड पर है, तो भाई समान साइड पर समान लिगेंड है, तो इसको क्या मानेंगे अपन? सिस, है ना। तो इस केस में ये हो गया सिस। भाई आप देखो ये दो लिगेंड समान है, कॉम्प्लेक्स देखो NH3 कितने हैं? 2। तो जब ये समान साइड पर है तो सिस, और जब ये अपोजिट हो जाएंगे, यहां पर देखो नीचे, जबकि ये इधर ऊपर, अपोजिट हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो ये हो गया ट्रांस। समझ में आया इतना? नोट करो ये। चलो आगे देखो अगला। चलो MABCD चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो इस वाले केस में भी ज्यामिति समावयवता 100 होगी, है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं हाँ। और इस केस में यदि आप आइसोमर देखोगे तो इस केस में 3 आइसोमर बनते हैं, 2 बनते हैं सिस और 1 बनता है ट्रांस। याद रहेगा, 2 सिस बनते हैं और 1 बनता है ट्रांस, है ना। जैसे यहां पर आप देखो, अभी अपन ने ये बना रखा, अपनी मर्जी से आप बना लो, है ना। और आप क्या करो, इन किन्हीं भी 2 लिगेंडों को फिक्स कर दो। जैसे हमने ये ब्रोमीन और क्लोरीन, इन दोनों को फिक्स मान लिया, है ना, है ना। तो इसको क्या मानेंगे अपन? सिस। इसको क्या मान लो? सिस। अब इसमें आओ, इस वाले आइसोमर में देखो, इसमें भी आप देखो ये दोनों समान साइड पे, जिनको अपन ने फिक्स करा है ब्रोमीन और क्लोरीन, तो इसको क्या मान लिया अपन ने? अपनी मर्जी से आप मान लो सिस। और इसमें भी आप देखो वैसा ही है, पर ऊपर आप देखो चेंज कर दिया। भाई इसमें आप देखो यहाँ पर क्या है? H2O, जबकि इस वाले में देखो यहाँ पर क्या आ गया? अमोनिया। पर आप इन दोनों को देखो जिनको फिक्स करा था, तो जिनको फिक्स कर रहे हैं हम, वो अभी भी उनकी जगह पर ही है, मतलब समान साइड पर आ रहे हैं जिनको फिक्स कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? सिस। और जब हम जिनको फिक्स कर रहे हैं वो अपोजिट आ जाएंगे, तब हम उसे बोलेंगे ट्रांस। तो इसमें आप देखो ये यहां पर है, और दूसरा आप देखो जिसको अपन ने ये फिक्स करा था ब्रोमीन को, ये ऊपर पहुंच गया, अपोजिट हो गए, तो इसको अब अपन क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रखना, जब चारों लिगेंड भिन्न हो तो कितने आइसोमर बनते? 3। 2 बनेंगे सिस और 1 बनेगा ट्रांस। ये मैंने आपको बता दिए कैसे बनेंगे, है ना। चलो आगे सुनो। अब यदि भाई वर्ग समतली संकुल में कोई बाइडेंटेट लिगेंड उपस्थित हो, तो भाई बाइडेंटेट लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, सम्मित और असम्मित। तो पहले हम देखते हैं सम्मित वाला केस। तो ध्यान रखना, वर्ग समतली संकुल में सम्मित बाइडेंटेट लिगेंड उपस्थित है तो वो ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा, है ना। पढ़ो, यदि वर्ग समतली संकुल में सम्मित द्विदंती लिगेंड उपस्थित है तो ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता है। ध्यान रहेगा कि भाई सम्मित द्विदंती लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड उपस्थित है तो ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा, है ना। जैसे ये जनरल फॉर्मूला, चलो M, और आप देखो ए का होल्ट वाइज लिखा हुआ है, चलो मतलब ये कैसे हो गए? 2। चलो इस कॉम्प्लेक्स में आप देखो EN का नाम क्या है? इथाइलिन डायमिन। तो भाई आप देखो
है ना। चलो, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नहीं, इसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं है। ये वैसा ही चार्ट चलने देना है ना जैसा चल रहा है। चलो नोट करो ये। आगे देखो, अब इस वाले केस में आप देखो एम ए ब्रैकेट और स्मॉल a2 है ना। तो इस वाले केस में आप देखो ज्यामिति शो होगी क्या, इस वाले केस में भी ज्यामिति समावयवता शो नहीं होगी, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते नहीं। चलो भाई आप देखो यहां पर, भाई इसको आप भने पलट दो तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि इधर आप देखो ये बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है और इधर भी ये देखो दोनों समान है। तो इस केस में ज्यामिति समावयवता शो नहीं होगी। अगला देखो एम कैपिटल ए और स्मॉल बी सी है ना। ये ध्यान रखना, ये बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं ना जब इस प्रकार से अपन लिखते हैं कैपिटल में, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड। तो इस वाले केस में बताओ शो होगी क्या, इस वाले केस में भी शो नहीं होगी, है ना। तो यहां भी हम लिख लेते हैं नहीं, क्योंकि भाई सिस ट्रांस बना के आप देखो कहां बन रही सिस ट्रांस, भाई इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले आए तो क्या फर्क पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ज्यामिति समावयवता इसमें नहीं मिलेगी। चलो नोट करो। चलो अगला देखो, अब यदि मान लो भाई कि जो वर्ग समतली संकुल है उसमें असममित बाइडेंटेड लिगेंड उपस्थित हो, तो भाई उस केस में वो ज्यामिति समावयवता दर्शा सकता है ना। चलो पढ़ो, यदि वर्ग समतली संकुल में असममित द्विदंती लिगेंड उपस्थित है तो वह ज्यामिति समावयवता दर्शा सकता है। चलो जैसे यहां पर आप देखो दोनों ही अनसिमेट्रिकल लिगेंड दिए हुए, दोनों ही अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आपको दिए हुए है ना। ये GLY अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। चलो तो इसमें आप देखो नीचे आप देखो ऑक्सीजन है, डोनर एटम देखो ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, तो देखो सेम लिगेंड सेम साइड जैसी कंडीशन, भाई है तो वो पूरा लिगेंड ही, पर अपन केवल डोनर एटम को देख लो, है ना। तो इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, जबकि ऊपर देखो इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन है, या NH2 बोल दो आप, इधर भी NH2 इधर भी NH2। तो भाई ये कौन सी कंडीशन हो गई, सिस वाली, समान साइड पर आ रही है, भाई आप देखो ऑक्सीजन नीचे इधर भी ऑक्सीजन नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे सिस, या फिर आप सिस आइसोमर बोल दो या नॉर्मल सिस भी चल जाएगा। चलो और इस वाले आइसोमर में आओ, तो इसमें आप देखो इस तरफ ऑक्सीजन नीचे और इस तरफ ऑक्सीजन देखो ऊपर पहुंच गई, इसमें आप देखो नाइट्रोजन या NH2 बोल दो ये नीचे, जबकि इसमें नाइट्रोजन या NH2 ऊपर पहुंच गया, तो इसे क्या बोलेंगे ट्रांस। तो इसे क्या बोलेंगे हम ट्रांस। तो कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2। तो यहां पर ज्यामिति समावयवता है, तो हाँ लिख लेते हैं। चलो कितने आइसोमर बन रहे हैं, तो 2 आइसोमर बन रहे हैं, एक बन रहा सेस और दूसरा बन रहा है ट्रांस, भाई यही आइसोमर बनेंगे इनमें सेस और ट्रांस, है ना। चलो नोट करो ये। चलो अगला देखो,
भाई अगला देखो अब यहां पर आप देखो, एक तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, पर दूसरा आप देखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड दिया हुआ है। तो भाई इस वाले केस में ज्यामिति समावयवता शो नहीं होगी। देखो ये संरचना आप देखो, अब इसमें आप देखो इस तरफ तो देखो दोनों ऑक्सीजन है, इस लिगेंड में आप देखो दोनों डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसमें एक तरफ नाइट्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन। तो भाई आप इनको पलटोगे तो भी कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है ना। ये हटा देते हैं अपन, तो तुम सोचोगे ये माइनस है ना, ये अपन समझने के हिसाब से लगा रहे थे ना। तो आप देखो इनको पलटो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस ट्रांस नहीं बन पाएंगे। चलो इसमें आप देखो, तो इसमें आप देखो एक तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और दो है मोनोडेंटेट लिगेंड। तो भाई इस वाले केस में भी ज्यामिति समावयवता देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नहीं। भाई आप देखो इसमें ये दोनों क्लोरीन, इनको आप पलट दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, आपको एक ही तरफ लगाना पड़ेगा, या तो आप इस तरफ लगा दो या इस तरफ। बाइडेंटेड है ना, तो आपको एक ही तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। तो इनको आप पलटो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, मतलब सिस ट्रांस बनना पॉसिबल नहीं है, अर्थात ज्यामिति समवायिता नहीं शो करेगा। चलो नोट करो। आगे देखो, इस वाले केस में बताओ एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड दिया हुआ है ना, और दो दिए हुए हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, अलग अलग है बीसी। भाई आप देखो ये बी और सी है ना, तो अलग अलग है ये। चलो तो इस वाले केस में आप देखो भाई यहां पर आप देखो डोनर एटम अलग है, ऊपर NH2, नीचे क्या है ऑक्सीजन, इधर देखो Br और यहां पर क्लोरीन। तो भाई अभी आप क्या करो, इस वाले को मान लो सिस, इस वाले को अपन ने क्या मान लिया, सिस। जैसे आप क्या करो, इन दोनों को अपन मान लेते हैं भाई, इन दोनों की जो स्थिति है वो अपन ने अपनी मर्जी से फिक्स कर दी। तो आप जिनकी स्थिति हम फिक्स कर रहे हैं वो आप देखो समान साइड पर आ रहे हैं, तो इसको क्या मानेंगे, सिस। अब आप देखो जिनकी स्थिति हमने फिक्स करी थी, तो आप देखो ऑक्सीजन तो ये नीचे ही है, पर क्लोरीन देखो ये ऊपर पहुंच गया, तो ये कैसे हो गए अपोजिट। तो इसे हम क्या मानेंगे, ट्रांस, इसे हम मानेंगे ट्रांस। तो इस केस में कितने आइसोमर बन रहे हैं, दो। ज्यामिति समावयवता हो रही है, तो हाँ लिखो, ज्यामिति समावयवता दर्शा रहा, हाँ लिखेंगे, है ना। चलो, और कितने आइसोमर बन रहे हैं, तो दो, एक सिस बन रहा है और दूसरा बन रहा ट्रांस, एक सिस है और दूसरा ट्रांस बन रहा है। समझ में आ रहा है इतना, चलो नोट करो। कर लिया नोट। चलो अगला देखो चलो अगला अब एक पॉइंट आया है, ध्यान रखना सेतु संकुल, जो सेतु संकुल है वो भी ज्यामिति समावयवता दर्शा सकता है। तो किस कंडीशन में, M एम सॉरी M2A2B4,
M2A2B4 वाली कंडीशन है ना। तो ध्यान रखना सेतु संकुल ज्यामिति समावयवता दर्शा सकता है ना। तो इस वाले केस में आप देखो ये ब्रिज, ये आप देखो ये दो मेटल आ रही और ये बन रहा ब्रिज। इसमें भी आप देखो ये ब्रिज। तो इसमें आप देखो भाई आपको ये कोने वाले देखने, भाई ये तो सेम है, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, इनको नहीं देखना, अपने को केवल किनारे वाले देखना है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन ऊपर है और इसमें भी देखो क्लोरीन ऊपर है। अब इसमें देखो PPH3 नीचे और इधर भी PPH3 नीचे है, मतलब सेम लिगेंड सेम साइड पे आ रहा है। तो ये हो गया सिस। और इसमें आप देखो क्लोरीन ये नीचे और इधर देखो क्लोरीन ऊपर पहुंच गए, PPH3 नीचे और इसमें आप देखो PPH3 ऊपर पहुंच गया, मतलब आप देखो अपोजिट हो गए। तो इस आइसोमर को क्या बोलेंगे, ट्रांस। चलो तो यहां भी ज्यामिति समावयवता है, तो हम लिख लेते हैं हाँ। और कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2। कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2। तो 2 आइसोमर, एक सिस और दूसरा ट्रांस। चलो इतना समझ में आया, नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कल।